तो नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन एक क्रांतिकारी वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम से व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो दोस्तों आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जियोग्राफी से संबंधित सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम आज बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया है और जो बच्चे उसको ना देखे हों कृपया वो जा करके हमारे वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लेना, वो बड़ा ही अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिंधु नदी तंत्र। जी हाँ, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये बताएंगे और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है ये बताएंगे। सिंधु नदी में दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां हैं उन नदियों को बताएंगे दोस्तों, और इनकी सबसे प्रमुख नदी कौन है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों। और एक एक पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा करते हुए सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में कहां पर सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है दोस्तों, ये सारे मुद्दों पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके एग्जाम की तरह एकदम क्रांति की तरह कार्य करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समय को बिना गंवाते हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि ये सिंधु नदी है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। जी हाँ, कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। अगर झील पूछेगा तो मानसरोवर झील लगाइएगा। जी हाँ, अगर पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत लगाइएगा, अगर झील पूछेगा तो मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों सिंधु नदी निकलती है और जब कुछ ही दूर पर जाती है तो दाहिनी ओर से उसमें मिलने वाली जो नदियां हैं वह कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, गौर से देखिएगा। दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं जैसे नुब्रा नदी, फिर उसके साथ में श्योक नदी है और उसके आगे जाती है तो गिलगित नदी है, और ही उसके आगे बढ़ती है तो स्वात नदी, और जैसे ही उसके और आगे पहुंचती है काबुल नदी आके मिल जाती है दोस्तों। कभी कभी ये पूछता है कि ये जो नदियां हैं सिंधु नदी में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं ये कहां से निकलती हैं। तो दोस्तों याद रखना ये सभी पांचों नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। जी हाँ, कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं दोस्तों जो सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलती है दोस्तों। और आगे जैसे हम बढ़ते हैं देखेंगे कि यहाँ पर 5 नदियां इसकी जो और भी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से ना निकल करके कहां से निकलती है दोस्तों। ये देखिए सुलेमान पर्वत है। जी हाँ, कौन सा पर्वत है? इसी सुलेमान पर्वत में क्या कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों, उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि मोहम्मद गोरी भारत में किस दर्रे से प्रवेश हुआ था। जी ये पूछता है तो दोस्तों मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से प्रवेश हुआ है, और ये गोमल दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो सुलेमान पर्वत में स्थित है। जी हाँ, कहाँ? सुलेमान पर्वत में। और इस सुलेमान पर्वत से 5 नदियां निकलती हैं, और 5 नदियां कौन कौन सी है? कुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, कंदर नदी और झोब नदी है दोस्तों। तो ये पांचों नदियां भी दाहिनी तरफ से मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। और दोस्तों अब अगले पॉइंट में यहां पर हम ये देखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो दोस्तों आपको सामने से दिख रहा होगा, ये ऐसे पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि ये सिंधु नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। जी हाँ, कौन सी नदी है? चिनाब नदी। और चिनाब नदियों में कौन कौन सी नदियां मिल जाती है? जैसे सतलज नदी मिल जाती है, रावी नदी मिल जाती है, ब्यास नदी मिल जाती है और झेलम नदी मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी नदियां मिल करके और पाकिस्तान के पास में उससे पहले ही पंजाब में पंचनद नामक स्थान पर जो है ये सारी नदियां उसी में समाहित हो जाती है। किसमें समाहित हो जाती है? सिंधु नदी में समाहित हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बता रहा हूं आपको
कि इसके जो मेन पॉइंट है उन पॉइंट को बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों लास्ट में सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर? कराची से थोड़ा पहले, जी हां, कराची से थोड़ा पहले अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और दोस्तों अब हम इस पर थोड़ा 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा और आप लोग इसको देखिएगा कि सिंधु नदी जल समझौता, जी हां, भारत प्लस पाकिस्तान, जी हां, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ है? कभी कभी यहां से पूछता है। तो दोस्तों 1960 ईस्वी में, जी हां, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता के नाम से उसे जाना जाता है। अब अगले पॉइंट में और समझिएगा दोस्तों कि सिंधु नदी सबसे बड़े गार्ज का निर्माण कहां पर करती है दोस्तों? तो सिंधु नदी सबसे बड़ा गार्ज, और गार्ज माने क्या होता है दोस्तों? गड्ढा। गार्ज का निर्माण कहां करती है? जम्मू कश्मीर में, जी हां, जम्मू कश्मीर में करती है। और उसकी जो गहराई है 5200 मीटर, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 5200 मीटर गड्ढे का निर्माण करती है। और वो स्थान कौन सा है? उस स्थान का नाम है बुंजी, जी हां, कौन सा नाम है? बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया, और उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े कृपया वो जुड़े और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारा हौसला आपके लिए बना रहे दोस्तों। और आपके लाइक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे अंदर का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अर्थात आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।